आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। मुख्यमंत्री इंग्लैंड और जर्मनी की यात्रा कर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को करेंगे आमंत्रित। और प्रदेश के कई जिलों में 20 नवंबर से शीतलहर चलने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज सुबह ब्राजील पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री आज ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के साथ ही श्री मोदी के विश्व नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें करने की भी उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष रखेंगे और G20 की पिछले वर्ष नई दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन में जारी घोषणा पत्र के परिणामों के साथ साथ हाल के वर्षों में भारत द्वारा आयोजित वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के परिणामों पर चर्चा करेंगे। इस वर्ष के G20 शिखर सम्मेलन का विषय एक न्याय संगत विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण है। इस बीच सम्मेलन में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि पिछले वर्ष नई दिल्ली में जारी G20 के घोषणा पत्र के बाद इस बार के सम्मेलन में जारी होने वाले घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच कुछ महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सहमति बनने के आसार हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज शाम प्रचार थम जाएगा। दोनों राज्य में बुधवार को होने वाले मतदान की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आज प्रचार के आखिरी दिन विभिन्न राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले कल झारखंड के बोकारो जिले की गोमिया में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा की। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में चुनावी सभा को संबोधित किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित एनडीए के नेताओं ने प्रचार किया। वहीं महाराष्ट्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नासिक में, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में रैली की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने धुले जिले के शिंदखेड़ा में प्रचार किया। दूसरी ओर एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने सोलापुर में रैली की। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सतारा के पाटन में एक रैली को संबोधित किया। श्री गुरु नानक जी के 555वें प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री निवास में कल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का भव्य दरबार सजाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख गुरुओं की वाणी अद्भुत है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि प्रदेश के स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम में कक्षा 7वीं में शहादत का विस्तृत उल्लेख है। इसी तरह उच्च शिक्षा के स्तर पर सिखों की शहादत पर अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि आज हमारे इतिहास को शिक्षा से जोड़ने की जरूरत है। तो मैं आज के इस अवसर पर ये जो आपकी आने वाली आवाजों के बलबूते पर अपनी सरकार के माध्यम से जितने अच्छे काम हो सकते हैं और पाठ्यक्रम के अंदर स्कूल शिक्षा में, उच्च शिक्षा में हमने अपने सारे गुरु परंपरा का इतिहास, जो गुरु नानक जी से लगा के गुरु गोविंद सिंह जी तक का, उनकी अपने पुत्रों के बलिदान का बाकी प्रसंग भी हमने जोड़ने का प्रयास किया। हमने उच्च शिक्षा में अपनी पीएचडी देने के लिए भी हमारे गुरुओं के बलिदान की घटना आती तो उस पर पीएचडी देने की भी गुंजाइश दी है। हमने प्रयास किया कि ये इतना स्वर्णिम इतिहास है, इस इतिहास को शिक्षा से जोड़ना ही चाहिए ताकि उसकी विश्वसनीयता भी रहे और सबको जानकारी भी आए। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अगले वर्ष 13 जनवरी से शुरू हो रहे इस महाकुंभ के लिए 1090 चौराहों पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा एक भव्य महाकुंभ सेल्फी पॉइंट का भी निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य न केवल महाकुंभ के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है, बल्कि महाकुंभ के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को जन जन तक पहुंचाना भी है। फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री गोवारिकर जोधा अकबर, लगान और स्वदेश जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि इस प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव से जुड़कर वे सम्मानित महसूस कर रहे हैं। ये महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर
मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए इंग्लैंड और जर्मनी जाकर निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का क्रम जारी है। दिसंबर में नर्मदापुरम के बाद शहडोल में भी संभाग स्तरीय कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। इसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि ग्वालियर, सागर, रीवा, जबलपुर, उज्जैन हर संभाग में हुए कॉन्क्लेव सफल रहे हैं, जिससे प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि विपक्ष भी इसमें सकारात्मक भूमिका निभाए। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। कार्यों को लेकर मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन महिला समूह को आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है। शिवपुरी जिले की लुकवासा ग्राम की रेखा ओझा को भी ड्रोन दीदी बनाया गया है। सुनते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की लुकवासा ग्राम की रहने वाली रेखा ओझा, जो पहले साइकिल भी नहीं चला पाती थीं, अब ड्रोन उड़ा रही हैं। रेखा ओझा ने ड्रोन के माध्यम से खेतों में छिड़काव कर अपनी आमदनी भी बढ़ा ली है। रेखा ओझा पहले एक सामान्य घरेलू महिला थी, लेकिन मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका समूह से जुड़कर उन्होंने अब तरक्की की राह पकड़ ली है। रेखा ओझा ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से हमें ड्रोन मिला है, जिससे मैं ड्रोन पायलट बनी हूं और नमो ड्रोन दीदी बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने अपने क्षेत्र में 40 बीघा में दवा छिड़काव किया है, इससे मुझे 7,000 आमदनी हुई है। और मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिससे हमको नमो ड्रोन दीदी बनाया और हम आज आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अरविंद भार्गव ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी का नमो ड्रोन दीदी का एक प्रोग्राम है, जिसमें जो महिलाएं हैं उनको ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। और अभी हमारे शिवपुरी जिले से रेखा ओझा को ट्रेनिंग दी गई थी इंदौर में, और उनको ड्रोन मिला है। और वो किसानों के खेतों पे जाके नैनो यूरिया और NPK का छिड़काव करती हैं और 150 रुपये बीघा के हिसाब से उनकी आय भी होती है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिवपुरी से मैं रंजीत गुप्ता। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी मानव वन प्रबंधन पर कल एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें वन्य जीवों की सुरक्षा पर विशेषज्ञों द्वारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अधिकारी कर्मचारियों को जानकारी दी गई। कार्यशाला में ट्रंक कॉल NGO मुंबई के व्याख्याता आनंद शिंदे, प्रकृति फाउंडेशन के पुष्पेंद्र द्विवेदी ने जानकारी दी। कार्यशाला का आयोजन मानपुर परिक्षेत्र द्वारा किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पूर्वी हवाओं के कमजोर होने और पहाड़ों में जेट स्ट्रीम चलने की वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में ठंड बढ़ गई है। 20 नवंबर से प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। इस बीच भोपाल सहित कई अन्य जिलों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। भोपाल में कल न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री रहा। पचमढ़ी में सबसे कम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी SM खान का निधन हो गया है। वे 67 वर्ष के थे। उन्होंने संक्षिप्त बीमारी के बाद नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। 1982 बैच के IIS अधिकारी SM खान ने DD समाचार के महानिदेशक के रूप में भी काम किया था। खंडवा में कांची हाउस बाजार सब्जी मंडी में कल नगर पालिका निगम ने 1 दिवसीय स्वच्छ बाजार अभियान आयोजित किया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।